Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. बीते कई दिनों से एक विवाद उनके साथ जुड़ा है। उनकी शंकराचार्य पदवी को लेकर मामला विचाराधीन है कोर्ट में। उनके ऊपर प्रशासन के साथ सीधी टक्कर के आरोप लगे, नियमों को ना मानने की बात चली। शंकराचार्य ने भी इसके खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। बीते दिनों प्रयागराज के स्नान वाले दिन से शंकराचार्य पदवी पर मान अपमान की बहस के बाद अब एक और केस खुलकर सामने आया। शनिवार को प्रयागराज की पॉक्सको कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करते हुए ये गंभीर आरोप लगाया। कोर्ट ने कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज किए हैं। स्पेशल जज पॉक्सको एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट में प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट पेश की गई। ये जांच रिपोर्ट बच्चों की गवाही या उनके बयान और उसके बाद ये मामला देखते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद के ऊपर केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। अदालत ने 13 फरवरी को ही इस पर फैसला ले लिया था, तब से फैसला सुरक्षित था। अब जाहिर है इस तरह का गंभीर आरोप लगने के बाद एक बार फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के भक्त और समर्थक उनके विरोधियों के सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से तीखे रिएक्शन आ रहे हैं। स्वयं स्वामी जी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए ये आरोप कहाँ से आ रहा है। रामभद्राचार्य जी और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। वैसे कोर्ट का आदेश आते ही पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भरे मन से दी गई नसीहत या टिप्पणी वायरल हो रही है, जिसमें योगी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर बैठा हो, कानून के ऊपर कोई नहीं। एक बार फिर से उनका ये बयान वायरल है, लोग इसे जोड़कर भी देख रहे हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। वैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच सीधी टक्कर शुरू तब हुई जब इसी साल 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों और बटुकों के साथ पालकी पर सवार होकर संगम पर स्नान के लिए जा रहे थे। माघ मेला प्रशासन ने, पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोका, भीड़ का हवाला दिया, घाट तक पालकी ले जाने पर प्रतिबंध बताया और पालकी छोड़कर पैदल जाने के लिए कह दिया। ये बात सीधे मान सम्मान और पुरातन परंपरा तक ले जाई गई। स्वामी जी के शिष्यों ने इसे सीधे सीधे शंकराचार्य परंपरा का अपमान बताया। संघर्ष के दौरान शिष्यों के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की, दुर्व्यवहार, उनकी शिखा पकड़कर वहां से हटाने तक के आरोप लगे। इसके विरोध में अविमुक्तेश्वरानंद 10 दिन तक धरने पर बैठे रहे। स्वामी जी प्रशासन से माफी की मांग पर अडिग रहे तो प्रशासन नियमों के उल्लंघन पर स्वामी जी को नोटिस पर नोटिस थमाता रहा। इसी दौरान शंकराचार्य होने के प्रमाण साक्ष्य पेश करने तक को कहा गया और फिर यह मामला सरकार और शंकराचार्य के बीच एक सीधे टकराव के तौर पर देश भर में सभी सनातनियों को स्तब्ध करता रहा। अब यह विवाद है, इस विवाद में भी षड्यंत्र होने की बात कही जा रही है। चलिए अब यह विवाद कहां जाकर ठहरता है, किस पर रुकता है, आगे कितनी कार्रवाई होती है, नजर पूरा देश बल्कि हर एक सनातनी रखे हुए है।